स्वर्णा की आवाज सुनकर आरोही जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि विक्रम अपनी गोद में लता को उठाए स्वर्णा के साथ वहां खड़ा था। क्या हुआ मेरी माँ को? वो ठीक तो है ना? मैंने देवेश से कितनी बार पूछा था अपनी मम्मी के बारे में, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने देवेश से पूछा था, उसने बताया कि उसने तुम्हारी माँ के साथ कुछ नहीं किया है, वो सेफ है और फिलहाल सो रही है। विक्रम ने स्वर्णा की हेल्प से लता को गाड़ी की बैक सीट पर लेटा दिया। आरोही अपने मन में सोच रही थी कि जब से उसकी माँ बीमार हुई है और तब से उसे याद है उसकी माँ की इतनी केयर उसके अलावा किसी और ने नहीं की थी। आरोही ने अपने मन में कहा, विक्रम हमेशा मेरी और मेरी माँ की मदद करते हैं। बेशक उनके दिल में शिवानी हो, लेकिन मैं उनकी वाइफ हूँ और उस नाते वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। वो मुझे डिवोर्स ना देकर मुझसे दोबारा शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके दिल का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन हो गया है कि वो मुझे और मेरी माँ को हमेशा सेफ रखेंगे। तभी स्वर्णा ने आरोही से कहा, मैडम कार में बैठ जाओ आप, हमें यहाँ से वापस भी जाना है। आरोही ये सब सोचती हुई कब घर पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही आरोही घर के अंदर दाखिल हुई तो इंद्राणी उसके पास आई और बोली, आरोही बेटा, परसों तुम्हारी और विक्रम की शादी है। हमारे रीति रिवाज के हिसाब से इन 2 दिनों तक तुम और विक्रम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इसलिए तुम दोनों में से कौन कहाँ रहेगा ये तुम लोग आपस में ही डिसाइड कर लो। आरोही ने इंद्राणी से कहा कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पूजा के घर रुक जाएगी और शादी वाले दिन उसके साथ ही वेन्यू पर आ जाएगी। आरोही शादी वाले दिन विक्रम ने जो वेन्यू बताया था उस जगह अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पहुंच गई। आरोही अभी अंदर जाने ही वाली थी, तभी सिक्योरिटी के इन्फॉर्म करने की वजह से इंद्राणी वहां आ गई। आरोही को दुल्हन के जोड़े में देखकर इंद्राणी ने आरोही की नजर उतारते हुए कहा, लता ने अभी दवाई ली थी जिसकी वजह से उन्हें नींद आ गई, इसलिए वो यहाँ तुमसे मिलने नहीं आ पाई। लेकिन मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अंदर ले जाने आई हूँ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा बेटा सच में बहुत लकी है कि उसकी लाइफ में तुम आई हो। आरोही धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ रही थी। मंडप की तरफ बढ़ती हुई आरोही के दिमाग में अचानक वो सारी बातें घूम गई जो विक्रम ने उसकी और उसकी माँ की मदद की थी। उसने मन ही मन कहा, विक्रम मुझे डिवोर्स देने की जगह मुझसे दोबारा शादी कर रहे हैं। उन्होंने तो शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। वो मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी माँ को अपनी माँ की तरह ट्रीट करते हैं। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? रही बात शिवानी की, तो वो उनका पास थी जो कभी न कभी उनके मन से निकल ही जाएगी। विक्रम के साथ जिंदगी बिताने का मेरा फैसला शायद सही है। आरोही मंडप में बैठ चुकी थी। पंडित जी ने कहा, दुल्हन आ चुकी है, अब दूल्हे को भी मंडप में बुला लीजिए। पंडित जी की बात सुनने के बाद विक्रम ने पंडित जी से कहा, मैं आ गया हूं। पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। अपनी झुकी नजरों से ही आरोही विक्रम को इधर उधर ढूंढती हुई देख रही थी। आरोही के पीछे से चलता हुआ विक्रम मंडप में आकर बैठ गया। विक्रम की नजरें जब आरोही पर पड़ी तो उसकी नजर आरोही पर टिकी रह गई। मोहित भी इस शादी में आया हुआ था। उसकी नजरें अभी भी आरोही पर ही टिकी हुई थी। आरोही को दुल्हन की तरह देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी। आरोही और विक्रम मंडप पर बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, विवाह की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाएंगे। पंडित जी की बात सुनकर पूजा वहां माला का थाल लेकर आ गई। तभी पूजा ने विक्रम का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं सिर्फ आरोही की दोस्त ही नहीं बल्कि उसकी बहन के जैसी हूँ। आज जब आप उससे शादी कर रहे हैं तो मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि आप उसे हमेशा खुश रखेंगे। उसे और उसकी माँ को हमेशा खुश रखने की कोशिश करोगे, तभी मैं ये शादी होने दूंगी। मैं वादा करता हूँ कि जब तक मेरी सांसें रहेगी मैं हमेशा आरोही और उसकी माँ को खुश रखूंगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि उन पर कभी दुख का कोई साया भी ना आए। विक्रम की बात सुनकर आरोही सोच रही थी कि आज मंडप में खड़े होकर विक्रम ने ऐसा क्यों कहा कि जब तक उसकी सांसें रहेंगी तब तक वो हमें खुश रखेंगे। जब वो वादा कर रहे थे तभी उनकी आंखों में एक डर भी मौजूद था। क्या कुछ ऐसा है जो विक्रम मुझसे छुपा रहे हैं? विक्रम और आरोही अभी मंडप पर बैठे हुए थे।
तभी एक आदमी वहां आया और विक्रम से बोला, सर, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अपनी बात खत्म करके वो आदमी आरोही की तरफ देखने लगा, जैसे उसे 2 मिनट के लिए वहां से जाने को बोल रहा हो। उस आदमी की इस हरकत के बाद विक्रम को गुस्सा आ गया। विक्रम ने गुस्से से कहा, आरोही की तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? वो मेरी पत्नी है, इसलिए तुम्हें जो कुछ कहना है इसके सामने बोलो। इससे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। उसने आरोही के सामने कुछ ना बोलते हुए विक्रम के कान में कुछ फुसफुसाया। उस आदमी की बात पूरी होते ही विक्रम के चेहरे से खुशी के सारे भाव ही उड़ गए। उस आदमी ने विक्रम से क्या कहा था, आरोही को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। उसे बस समझ आया था कि उस आदमी ने अपनी बात के दौरान छत शब्द यूज किया था। उस आदमी की बात सुनते ही विक्रम उठकर खड़ा हुआ और मंडप से निकलकर भागता हुआ वहां से निकल गया। विक्रम की इस हरकत से न सिर्फ आरोही बल्कि शादी में आए सभी लोग हैरान थे। आखिर कौन था वो आदमी और विक्रम से ऐसा क्या बोलकर गया? विक्रम भागता हुआ कहाँ गया था? क्या अब विक्रम और आरोही की शादी हो पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।